नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस आध्यात्मिक और भक्ति से भरे चैनल भक्ति कथा तनुजा पर। दोस्तों, कहते हैं कि माँ लक्ष्मी कभी भी सिर्फ धन देखकर किसी के घर में नहीं आती। वे वहाँ आती है जहाँ प्रेम, दया, सेवा और सच्ची भक्ति होती है। लेकिन आज के समय में लोग धन के पीछे इतने अंधे हो चुके हैं कि रिश्तों की कीमत भूल जाते हैं। और जब इंसान के मन में लालच जन्म ले लेता है, तब सुख धीरे धीरे उनसे दूर होने लगता है। आज की ये कहानी एक ऐसी गरीब बहू की है जिसने भूखे रहकर भी दूसरों को भोजन कराया, अपमान सहकर भी अपने संस्कार नहीं छोड़े और हर शुक्रवार माँ लक्ष्मी का व्रत पूरी श्रद्धा से किया। लेकिन उसके अपने ही लोग उसका मजाक उड़ाते रहे। फिर एक दिन माँ लक्ष्मी स्वयं एक वृद्धा के रूप में उसके घर आई और उसके बाद जो चमत्कार हुआ उसे देखकर पूरा गांव रो पड़ा। तो दोस्तों, इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा और कमेंट में लिखिए जय माँ लक्ष्मी। बहुत समय पहले की बात है। हरी भरी पहाड़ियों और खेतों के बीच एक छोटा सा गांव था, गंगापुर। गांव के लोग मेहनती थे, लेकिन अधिकतर गरीब थे। कुछ लोग खेती करते तो कुछ मजदूरी। उसी गांव के किनारे एक छोटा सा मिट्टी का घर था। उस घर में एक बुढ़िया माँ अपने 2 बेटों और दोनों बहुओं के साथ रहती थी। बड़ा बेटा राघव स्वभाव से थोड़ा आलसी था। उसे मेहनत से ज्यादा आराम पसंद था। उसकी पत्नी सुमित्रा बहुत तेज स्वभाव की और लालची थी। उसे हर समय धन, गहने और बड़े घर का सपना दिखाई देता। लेकिन छोटा बेटा मोहन बिल्कुल अलग था। वो मेहनती, ईमानदार और शांत स्वभाव का था। उसकी पत्नी गौरी बहुत सरल और धार्मिक थी। गौरी रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती, घर की साफ सफाई करती, आंगन में गोबर से लिपाई करती और फिर मिट्टी के छोटे से घर में माँ लक्ष्मी की पूजा करती। पूजा करते समय उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति दिखाई देती। घर की गरीबी बढ़ती जा रही थी। कई बार ऐसा होता कि रात को खाने के लिए सिर्फ सूखी रोटियां बचती, लेकिन गौरी कभी शिकायत नहीं करती। एक दिन सुबह सुबह वो माँ लक्ष्मी के सामने दीपक जला रही थी। तभी सुमित्रा वहां आई और हंसते हुए बोली, गौरी, तुम्हारी पूजा खत्म ही नहीं होती क्या? गौरी मुस्कुराई, दीदी, माँ की भक्ति करने से मन को शांति मिलती है। सुमित्रा गुस्से में बोली, शांति से पेट नहीं भरता। अगर पूजा से धन मिलता तो तुम आज गरीब नहीं होती। गौरी चुप रह गई। वो जानती थी कि बहस करने से रिश्ते टूटते हैं। हर शुक्रवार गौरी विशेष व्रत रखती। वह पूरे घर की सफाई करती, फिर आटे से सुंदर चौकी बनाती, उस पर लाल कपड़ा बिछाकर माँ लक्ष्मी की मूर्ति रखती, फूल चढ़ाती, दीपक जलाती और बड़े प्रेम से आरती करती। वो प्रार्थना करती, हे माँ, मेरे परिवार में हमेशा प्रेम बनाए रखना, कभी किसी को भूखा मत सुलाना। उसके पास खुद के लिए नए कपड़े नहीं थे, लेकिन मंदिर में चढ़ाने के लिए हमेशा फूल ले आती। एक दिन गांव में शहर का एक धनी व्यापारी आया। उसने गांव वालों से कहा, मैं यहाँ बड़ा बाजार बनाना चाहता हूँ। जो भी अपनी जमीन मुझे बेचेगा उसे बहुत सारा सोना मिलेगा। गांव के कई लोग लालच में आ गए। सुमित्रा भी तुरंत राघव के पास गई। सुनिए, ये खेत बेच देते हैं। इतनी मेहनत करने से अच्छा है आराम से जिंदगी बिताना। राघव पहले हिचकिचाया, लेकिन फिर मान गया। मोहन ने समझाया, भैया, खेत हमारी पहचान है, इन्हें मत बेचिए। लेकिन सुमित्रा बोली, तुम गरीब लोग क्या जानो, बड़े सपने क्या होते हैं। कुछ दिनों बाद खेत बेच दिए गए। घर में बहुत सारा धन आ गया।
सुमित्रा ने नए गहने खरीदे, महंगे कपड़े खरीदे और अब गौरी को और नीचा दिखाने लगी। लेकिन कहते हैं ना, गलत रास्ते से आया धन ज्यादा दिन नहीं टिकता। कुछ महीनों बाद व्यापारी रातों रात गांव छोड़कर भाग गया। जो सोना उसने दिया था वो नकली निकला। राघव के पास अब न खेत थे न धन। घर में खाने तक की कमी होने लगी। सुमित्रा दिन रात रोती रहती। उधर मोहन अब भी अपने छोटे से खेत में मेहनत कर रहा था। गौरी ने कभी माँ लक्ष्मी का व्रत नहीं छोड़ा। एक शुक्रवार की शाम थी। आकाश में काले बादल छाए हुए थे। तेज बारिश हो रही थी। गौरी पूजा की तैयारी कर रही थी, लेकिन घर में खाने के लिए सिर्फ 2 रोटियां थी। मोहन ने कहा, आज तुम व्रत मत रखो गौरी, तुम बहुत कमजोर हो गई हो। गौरी ने मुस्कुरा कर कहा, जब तक सांस है माँ की पूजा नहीं छोड़ूंगी। तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। गौरी ने दरवाजा खोला। सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके कपड़े भीगे हुए थे। वो कांप रही थी। बेटी, 2 दिन से भूखी हूँ, कुछ खाने को मिल जाएगा? गौरी एक पल के लिए रुकी। घर में सिर्फ 2 रोटियां थी, लेकिन अगले ही पल उसने दोनों रोटियां उन वृद्धा को दे दी। मोहन ये देखकर भावुक हो गया। उस रात गौरी और मोहन भूखे ही सो गए, लेकिन गौरी के चेहरे पर दुख नहीं था। वो धीरे धीरे माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप कर रही थी। ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः। आधी रात को अचानक पूरे घर में दिव्य प्रकाश फैल गया। गौरी की आंख खुली। उसने देखा, वही वृद्धा सामने खड़ी थी, लेकिन अब उनका रूप बदल चुका था। सफेद कमल पर विराजमान, सोने जैसे चमकते वस्त्र, चारों ओर दिव्य आभा। गौरी कांप उठी। माँ, स्वयं माता लक्ष्मी उनके सामने खड़ी थी। माता लक्ष्मी मुस्कुरा कर बोली, बेटी गौरी, तुमने गरीबी में भी दया और सेवा नहीं छोड़ी। तुमने खुद भूखा रहकर एक भूखे को भोजन कराया। यही सच्ची पूजा है। गौरी और मोहन उनके चरणों में गिर पड़े। माता बोली, आज से तुम्हारे घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। इतना कहते ही पूरा घर दिव्य प्रकाश से भर गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, मोहन के सूखे खेतों में हरियाली फैल चुकी थी। जहां पानी नहीं था, वहां मीठा जल निकल आया। फसलें तेजी से बढ़ने लगी। कुछ ही महीनों में मोहन गांव का सबसे सफल किसान बन गया, लेकिन उसने कभी इसका घमंड नहीं किया। वो रोज गरीबों को भोजन कराता, हर शुक्रवार भंडारा करवाता। उधर सुमित्रा और राघव की हालत खराब होती जा रही थी। एक दिन सुमित्रा रोते हुए गौरी के पास आई। बहन, मुझे माफ कर दे, मैंने हमेशा तुम्हारा अपमान किया। गौरी ने उसे तुरंत गले लगा लिया। दीदी, परिवार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। उस दिन गौरी ने पूरे परिवार को भोजन कराया। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। लोग अब लालच छोड़कर मेहनत और भक्ति में विश्वास करने लगे। हर शुक्रवार गांव में माँ लक्ष्मी की पूजा होने लगी। गौरी अब भी वही साधारण जीवन जीती थी, लेकिन अब लोग उसे सम्मान से लक्ष्मी बहू कहकर बुलाते थे। दोस्तों, माँ लक्ष्मी वहां आती है जहां प्रेम और दया होती है। लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। गरीब और भूखे लोगों की मदद करनी चाहिए। सच्ची पूजा सिर्फ मंदिर में नहीं, सेवा में होती है। शुक्रवार का व्रत श्रद्धा से करने पर माँ लक्ष्मी की कृपा अवश्य होती है। इस दिन इसकी पूजा विधि जानते हैं। सुबह जल्दी स्नान करें, घर की साफ सफाई करें, माँ लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें, घर में दीपक जलाएं, खीर और मिश्री का भोग लगाएं, ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें, गरीबों को भोजन दान दें। माँ लक्ष्मी इस मंत्र का जाप करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें जय माँ लक्ष्मी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।